Hello 12th class students, welcome to our mathematics class. Students, in our previous video we have discussed the properties of inverse trigonometric function. Now I will use this property in our questions of exercise 2.2. Our first question, find the value of cos inverse cos 2 pi by 3. देखिए स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस द डोमेन एंड रेंज ऑफ कोस इनवर्स फंक्शंस. वी हैव डिस्कस द domain of the cos inverse function is -1 to 1 and range is 0 to pi. That means we can put here values of cos inverse को जो हम दे सकते हैं cos 2 pi by 3 की वैल्यू. देखिए जो वैल्यू आएगी cos इनवर्स cos के ऊपर जब अप्लाई होता है that is always equals to cos inverse cos x equals to x. This is our property of inverse trigonometric function. But this is applicable only for the value of 0 to pi, because we know the range of this cos inverse is 0 to pi. तो यहाँ से यही वैल्यूज जो है वो हम यहाँ पे x की जो है वो आ सकते हैं. x की ये वैल्यूज आएंगी तभी cos x जो है वो हमारा -1 to 1 के बीच में लाई करेगा. ठीक है, तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी रेंज है क्या उसमें x की वैल्यू लाई कर रही है, यानी कोस इनवर्स की जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी रेंज में हमारी अंदर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन लाई करनी चाहिए. ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे देखिए हमारी जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी. 2 pi by 3 ऑब्वियसली बिलोंग्स टू 0 to pi. That means cos inverse cos x equal to x, and here x value of x is 2 pi by 3. So answer will be 2 pi by 3. Similarly cot inverse cot of minus pi by 4. देखिए cot of minus pi by 4 that is minus cot pi by 4. अब cot minus कहाँ पे होता है? In the second quadrant. In the first it is positive, in the second it is negative. That means जो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 4. कोट पाई बाय 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 4, एंड दैट विल बी 3 पाई बाय 4. तो ऑब्वियसली यहाँ से हमारे पास क्या हो चुका है कोट इनवर्स कोट 3 पाई बाय 4 एंड विच विल बी इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4. दैट इज कोट इनवर्स कोट एक्स इक्वल्स टू एक्स 4 क्योंकि x belongs to the open interval 0 to pi which is the range of the cot inverse function. So यहाँ पे देखिए obviously 3 pi by 4 belongs to 0 to pi, so our answer will be 3 pi by 4. Now in the second question we are to find the value of this function. देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी थी इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x ऑलवेज equals to pi by 2 for all x belongs to -1 to 1. तो यहाँ से पर्टिकुलरली हम वैल्यू की बात करें तो यहाँ हम pi by 2 डाल सकते हैं. साइन pi by 2 will be equals to 1. This is our required answer. Now in the we are to find cos inverse 3 by 5 cos x plus 4 by 5 sin x. तो यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं 3 by 5 4 by 5 को हम 3 by 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं अंडर द रूट 3 by 5 होल स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 3 स्क्वायर दैट विल बी 16 अपॉन 25 दैट इज 4 by 5. तो ऑब्वियसली हम 4 by 5 को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 3 by 5 होल स्क्वायर. तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या हो गया x इंटू वाई प्लस 1 माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि कॉस इनवर्स हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई ऑलवेज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर. तो यहाँ x की जगह पे ऑब्वियसली आपके पास क्या है 3 by 5 और y की जगह पे क्या है cos x. ठीक है, 3 by 5 cos x 4 by 5 sin x. तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे 3 by 5 cos x x इंटू वाई प्लस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर. तो यहाँ से हमारे पास देखिए क्या आ चुका है cos इनवर्स 3 by 5
माइनस कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स हमारे पास क्या बनेगा, एक्स फॉर द वैल्यू एक्स बिलोंगिंग्स टू 0 to पाई। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स 3/5 माइनस एक्स। नाउ वी आर टू प्रूव tan इनवर्स कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू पाई/4 माइनस x/2। इस टाइप के क्वेश्चन में ऑब्वियसली हमें क्या करना है, tan इनवर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए अंदर भी हमें tan की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम कोस एक्स से अगर डिवाइड कर दें या फिर हम हाफ एंगल फॉर्मूला में डिवाइड कर ले, क्योंकि देखिए आंसर में हमें हाफ चाहिए ना, एक्स का x/2 चाहिए। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे फॉर्मूला कर हाफ मल्टीपल फॉर्मूले लगा सकते हैं। कोस 2x कोस एक्स ऑलवेज इक्वल टू कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 and sin x equal to 2 sin x/2 cos x/2 when can be written as cos square x/2 plus sin square x/2। After solving we will have here cos x/2 plus sin x/2 whole square। cos square यहाँ पे भी हम a square माइनस b square आइडेंटिटी लगा सकते हैं। we will have here cos x/2 plus sin x/2 into cos x/2 minus sin x/2। cos x plus x/2 plus sin x/2 get cancelled from the numerator denominator। we will have here tan inverse cos x/2 minus sin x/2 upon cos x/2 plus sin x/2। यहाँ numerator denominator से हम cos x/2 कॉमन निकाल सकते हैं। we will have here 1 minus tangent x/2 upon 1 plus tangent x/2। So this will be the formula for 1 can be written as tangent pi/4। so we will have here tangent pi/4 minus tangent x/2 upon 1 plus tangent pi/4 into tangent x/2। and we know tangent a minus b equals to tangent a minus tangent b upon 1 plus tangent a tangent b, that is this is equals to tangent pi/4 minus x/2। so we will have here tangent inverse tangent pi/4 minus x/2 will be equals to pi/4 minus x/2 because tangent inverse tangent x equals to x। this is our required right hand side। now in this question we are to prove tan inverse root of 1 plus x minus root 1 minus x upon root of 1 plus x plus root of 1 minus x equals to pi/4 minus half of cos inverse x। अगेन हेयर यू कैन सी दैट यहाँ पे देखिए अंडर द रूट वाले क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो कोस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, वहाँ पे हम कोस थीटा पुट कर सकते हैं। देखिए एक्स को अगर हम कोस 2 थीटा पुट कर दें तो विल हैव अंडर द रूट 1 प्लस कोस थीटा 2 थीटा विच विल बी इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। सो वी विल हैव हेयर अंडर द रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से जो है रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें हमें अंडर द रूट 1 प्लस एक्स या अंडर द रूट 1 माइनस एक्स हो, उसमें हम पुट करेंगे एक्स को आइदर कोस 2 थीटा और कोस थीटा लाइक दिस। सो यहाँ से हमारे पास वी विल हैव हेयर 2 cos square theta, from here we will have 2 sin square theta because 1 minus cos 2 theta equal to 2 sin square theta। in the denominator 2 cos square theta plus under the root 2 sin square theta। तो यहाँ से देखिए root 2 get cancelled from the numerator denominator। we will have here cos theta minus sin theta upon cos theta plus sin theta। again multiplying dividing the numerator denominator by cos theta, we will have 1 minus tangent theta upon 1 plus tangent theta, that is tangent pi/4 minus theta। so we are having here tangent inverse tangent pi/4 minus theta, that is pi/4 minus theta। but the condition is that this angle theta must lie between 0 minus pi/2 pi/2। why? because we are to check for is it belongs to 0 to pi or not। we will check from 0 to pi। तो यहाँ से देखिए थीटा मस्ट बी 0 to pi/4, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट pi/4 माइनस थीटा है, तो ऑब्वियसली 0 से pi/4 के बीच में वैल्यू आ सकती है, क्योंकि ये पॉजिटिव है हमारी वैल्यू। 0 थीटा 0 to pi/4 के बीच में है। जब हम नेगेटिव करेंगे दोनों साइड माइनस pi/4 कर देंगे, नेगेटिव करेंगे तो माइनस pi/4 से ग्रेटर है माइनस थीटा से ग्रेटर है 0।
तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 इज़ ग्रेटर देन पाई बाय 4 माइनस थीटा. वी आर एडिंग पाई बाय 4 टू ईच साइड. सो पाई बाय 4 माइनस थीटा इज लेस देन पाई बाय 4. तो ऑब्वियसली यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि पाई बाय 4 माइनस थीटा 0 टू पाई बाय 4 के बीच में है, तो ऑब्वियसली माइनस पाई बाय 2 के बीच में हो गई. तो कंडीशन सेटिस्फाइड है. तो यहाँ से हम कह सकते हैं इट विल बी इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस थीटा. और थीटा हम क्या देखिए क्या मान के चले थे, x इक्वल टू कोस 2 थीटा. दैट मीन्स 2 थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स x. दैट इज थीटा इक्वल टू हाफ ऑफ कोस इनवर्स x. तो वी विल पुट हेयर थीटा equals to half cos inverse x. This is our required right hand side. Now in the fourth question we are to write this function in simplest form. Here we are having sin inverse x upon root x square plus a square. देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो उसमें हम x को पुट करेंगे a टेंजेंट थीटा. तो यहाँ से हमारे पास देखिए यहाँ जब भी प्लस होगा तो हम टेंजेंट थीटा लेंगे, माइनस होगा तो हम साइन थीटा या कोस थीटा लेंगे. तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब हमने पुट किया तो ये विल हैव ए टेंजेंट थीटा एक्स बाय ए, दैट इज़ थीटा टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए. तो यहाँ से हम जब x की वैल्यू पुट करेंगे x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए टेंजेंट थीटा अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर. ए जो है गेट कैंसल्ड फ्रॉम द नोमिनेटर डिनोमिनेटर. 1 plus tangent square theta secant square theta. So we will have tangent theta upon secant theta. After solving we will have sin theta here. So that means we are having here sin inverse sin theta which is equal to theta, and we have solved that theta equals to tangent inverse x by a. That means this our answer is tangent inverse x by a. Now come to our next question. We are to simplify sin inverse sin x plus cos x by रूट 2. तो यहाँ से हम सेपरेट कर सकते हैं 1 बाय रूट 2 को 1 बाय रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 बाय रूट 2 कोस एक्स. तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला बन सकता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी. वाई वी आर यूजिंग साइन ए कोस बी, वाई नॉट साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी. देखिए हमारे पास बाहर साइन है और साइन के लिए ही हमारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी. सो विल पुट हेयर 1 बाय 2 इक्वल्स टू साइन पाई बाय 4 कोस पाई बाय 4 हेयर एंड साइन पाई बाय 4 हेयर. सो विल हैव साइन एक्स कोस पाई बाय 4 कोस एक्स साइन पाई बाय 4, दैट इज साइन एक्स प्लस पाई बाय 4. साइन इनवर्स अप्लाई करेंगे, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स. बट द कंडीशन इज x मस्ट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2. सो यहाँ से चेक कर सकते हैं x प्लस पाई बाय 4 को चेक करना है हमें. ऑब्वियसली यहाँ से अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव है हमारा. देखिए x जो है वो माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 है. बोथ साइड अगर हम ऐड कर दें पाई बाय 4, यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास पाई बाय 2 हो जाएगा. दैट मीन्स x प्लस पाई बाय 4 बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2. तो ऑब्वियसली ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है. तो हम यहाँ से साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स पुट कर सकते हैं. सो एक्स प्लस पाई बाय 4 विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर. इन द फिफ्थ क्वेश्चन वी आर टू प्रूव टेंजेंट इनवर्स 1 बाय 2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2 बाय 11 इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 3 बाय 4. दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन. यहाँ पे हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है. टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. विल यूज दिस फॉर्मूला. द कंडीशन इज दैट दिस एक्स वाई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1. तो यहाँ पे x 1 बाय 2 है, y 2 बाय 11, एक्स वाई विल बी इक्वल्स टू 1 बाय 11, ऑब्वियसली लेस देन 1. So we can put the formula. After solving we will have here tangent inverse 3 by 4. This is our required right hand side. In the next we are to cot inverse 7 plus cot inverse 8 plus cot inverse 18 equal to cot inverse 3. देखिए cot inverse का प्लस x प्लस cot inverse y का डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं. पहले इसको हम किस में चेंज करेंगे, tan इनवर्स में. उसके लिए क्या होता है हमारे पास cot इनवर्स x ऑलवेज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन x. सो वी कैन पुट हेयर
it will be tan inverse 1 by 7, it will be tan inverse 1 by 8, it will be tan inverse 1 by 18. After that we will put the formula tangent inverse x plus tangent inverse y and simplify as in our previous sum. Prove that we are to prove sin inverse 12 by 13 plus cos inverse 4 by 5 plus tan inverse 63 by 16 equal to pi. पहले हम ये दोनों लेके चलते हैं, sin inverse 12 by 13 plus cos inverse 4 by 5. Let us say this is A, this is B. Because अलग अलग है तो कोई हमारे पास जनरल दोनों को इकट्ठा सोल्व करने का फॉर्मूला है नहीं, तो दोनों को हम अलग अलग वैल्यू मान चलते हैं. दिस लेट दिस बी A, दिस बी B, दिस बी C. तो यहाँ से देखिए साइन इनवर्स 12 by 13 A, दैट मीन्स 12 by 13 विल बी इक्वल्स टू साइन A. सिमिलरली cos B विल बी इक्वल्स टू 4 by 5 एंड tan C विल बी इक्वल्स टू 63 by 16. तो यहाँ से देखिए साइन A cos B हमारे पास आ गया, तो हम यहाँ से cos A sin B भी निकाल सकते हैं और tan A tan B भी निकाल सकते हैं बाय साइन A अपॉन cos A एंड साइन B अपॉन cos B. तो देखिए हमने cos A निकाला, उसके लिए देखिए हमें क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा. यहाँ से देखिए A हमारे पास क्या है, साइन A की वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 0 to π/2 के बीच में. तो यहाँ से हम cos A भी हमारा फर्स्ट में लाई करेगा, तो ऑब्वियसली ये भी हमने पॉजिटिव ले लिया अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A. साइन की वैल्यू हमने यहाँ डाल दी साइन A की, cos A हमारे पास आ गया 5 by 13. इस तरीके से cos B हमारे पास है 4 by 5 पॉजिटिव, दैट मीन्स इट इज़ लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट अगेन 0 to π/2. तो साइन B हमारे पास अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, 1 माइनस cos की वैल्यू डालेंगे, साइन 1 माइनस x cos स्क्वायर B. इन दिस वे साइन B इक्वल्स टू 3 by 5. नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट A by putting sin A upon cos A, that will be 12 by 5. tan B will equal to sin B upon cos B. sin B 3 by 5, cos B 4 by 5. After solving 3 by 4. Now we can put the formula tangent A plus B. Tangent A plus tangent B upon 1 minus tangent A tangent B. उन दोनों की वैल्यूज है हमारे पास. We can put here the value. After solving you will get tangent A plus B equals to minus 63 by 16. अब 63 by 16 देखो हमने किसकी वैल्यू मिली थी, टेंजेंट C 63 by 16, दैट इज माइनस 63 by 16 माइनस टेंजेंट C. माइनस टेंजेंट C, अब देखिए माइनस टेंजेंट C कहाँ हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होगा, थर्ड तो हमारा निकल के नहीं आता. इनवर्स में हम फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में ही चलते हैं, फोर्थ में भी हम माइनस थीटा की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें क्या फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करनी है. तो यहाँ से हम माइनस 63 को क्या लिख सकते हैं, माइनस टेंजेंट C, दैट इज टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस C, पाई माइनस C, पाई बाय 4 नहीं, पाई माइनस C, दैट इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. ओके, तो यहाँ से अगर हम इक्वेट कंपेयर करेंगे, वी विल हैव A प्लस B इक्वल्स टू पाई माइनस C, दैट इज आफ्टर ट्रांसपोजिंग C to the other side, we will have A plus B plus C equals to 5. We can put the value of A, B, C. Sin inverse 12 by 13, cos inverse 4 by 5, tan inverse 63 by 16, that is pi. That is our required right hand side. In the next question we are to prove cos inverse x equals to this 2 sin inverse 1 by minus x by 2 to cos inverse 1 plus x by under the root. देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में हम अलग अलग से सोल्व करके चलते हैं. अब इन्वर्स की फॉर्म में हो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में A B मान के चले, इसी तरीके से हम इसमें अलग अलग पार्ट्स को मान के चलेंगे. हेयर लेट अस टेक कोस इनवर्स x है, तो हम ऑब्वियसली इसको कोस इनवर्स x को थीटा मानते हैं, दैट मीन्स कोस थीटा विल बी इक्वल्स टू x. तो यहाँ से देखिए थीटा कोस इनवर्स x, x कोस थीटा. अब सेकेंड पार्ट में हमें किसे मानना पड़ेगा, साइन इनवर्स ऑफ दिस. साइन इनवर्स ऑफ दिस हमने माना क्या, इसको सॉल्व किया, देखिए हमने 2 साइन इनवर्स रूट ऑफ दिस. यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या है, कोस थीटा. विल पुट हियर 1 माइनस कोस थीटा, आपका क्या हो जाए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. 2 गेट कैंसल्ड, वी विल हैव साइन इनवर्स साइन थीटा बाय 2, दैट इज थीटा बाय 2.
तो यहाँ से हमारे पास 2 से θ/2 2 गेट कैंसिल थीटा दैट इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से हमें पता चल गया सेकेंड हैंड साइड कोस इनवर्स क्या आ गया। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे अगेन फिर से हम एक्स पुट करेंगे कोस थीटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू हमने पुट की कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर θ/2 2 गेट कैंसल्ड, कोस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। वी विल हैव हियर 2 कोस इनवर्स कोस θ/2 दैट विल बी इक्वल्स टू θ/2 2 इंटू θ/2 इक्वल्स टू थीटा एंड थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स x। दैट मीन्स both of these are equal to cos inverse x. Obviously these three are equal. In the 8th part we are to prove tan inverse x equals to this 1/2 cos inverse 1 minus x upon 1. Obviously बिल्कुल सिंपल है, जैसे अभी हमने किया सेकंड पार्ट हम करते हैं ऐसे ही हमें ये करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम देखिए जो हमारी ये वाली साइड है tan इनवर्स ऑफ दिस, यहाँ पे भी हमें tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स जो है वो यूज़ कर लेंगे हम। इसको लेट अस सपोज टू बी थीटा दैट मीन्स रूट एक्स विल बी इक्वल्स टू tan थीटा। अब ये वाली जो वैल्यू है x की ये हम पुट कर लेंगे इन दिस रूट एक्स की और LHS tan इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स दैट इज़ यहाँ पे हम पुट करेंगे रूट एक्स की जगह tan थीटा, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट थीटा। This is the formula for tangent π/4 minus theta. We are having tan inverse tan π/4 minus theta. तो यहाँ से देखिए हम चेक कर रहे थे x जो है वो क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो ऑब्वियसली यहाँ से x ग्रेटर देन 0 तो टेंजेंट थीटा भी हमारा क्या है पॉजिटिव है। टेंजेंट थीटा पॉजिटिव हमारा क्या कहाँ होता है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to π/2 दैट मीन्स दिस root x this theta is lying between 0 to π/2 थीटा 0 to π/2 है, तो दोनों साइड हम माइनस करेंगे तो 0 to थीटा माइनस π/2 से ग्रेटर है थीटा और 0 से लेस है। π/4 ऐड कर देंगे तो दैट मीन्स π/4 से ग्रेटर है माइनस π/4 से ग्रेटर है थीटा माइनस π/4 माइनस थीटा और इससे यहाँ से हमारी जो ओबियसली कंडीशन आ जाएगी माइनस π/2 के बीच में हमारा थीटा जो है वो लाई कर रहा है। π/4 माइनस थीटा इज ओबियसली लाइंग बिटवीन माइनस π/2 to π/2, so this will be equal to π/4 minus theta and theta is equals to theta equals to tangent inverse root x. We can put here tan inverse root of x. This is our required right hand side. In the next question we are to prove cot inverse x plus y upon this equals to 0. तो यहाँ पे हम देखिए अलग अलग जो हैं वो मान लेंगे। यहाँ पे एक पहली बात तो हमें कोट इनवर्स को tan में चेंज करना होता है क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ही हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल कोट इनवर्स x को हम पुट करेंगे tan इनवर्स 1/x। तो यहाँ से जब हमने ऐसा किया तो ये हमारा एक्सचेंज हो जाएगा, इट विल बी tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। सिमिलरली ये आपका किसके लिए खुलेगा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स z। दिस विल बी ओपन फॉर tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स x। all of the terms get cancelled and we will have the 0 that is our right hand side. In the next question we are to prove tangent half of sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला दे रखा है कि इसमें टेंजेंट में अगर यहाँ x की जगह हम टेंजेंट डालें 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा तो ऑब्वियसली हमारे पास फॉर्मूले खुल जाएंगे। सो यहाँ से हम क्या पुट करते हैं पुट x इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो ऑब्वियसली ये डालने के बाद ये हमारा क्या हो गया साइन 2 थीटा, ये हमारा क्या हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर कोस 2 थीटा। तो हमारे पास आ गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा कोस इनवर्स कोस 2 थीटा। तो यहाँ से 2 थीटा यहाँ आएगा 2 थीटा यहाँ खुलेगा
तो यहाँ से हमारे पास 1/2 से कट आउट होके थीटा प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू 2 थीटा. So and tangent is being from the outside, so here we will have tangent to 2 theta, which is always equal to 2 tangent theta upon 1 minus tangent square theta. एंड टेंजेंट थीटा को हमने क्या माना था x, तो यहाँ से हम टेंजेंट थीटा की जगह x पुट कर सकते हैं. दैट विल बी इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. दैट इज आवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर टू पुट टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस इक्वल टू दिस. तो यहाँ से आप ऑब्वियसली देख सकते हैं ये अगेन हमारा फॉर्मूला होगा टेंजेंट 2x के लिए. तो यहाँ हम पुट कर सकते हैं x को टेंजेंट थीटा. तो यहाँ जब हम पुट करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा टेंजेंट 2 थीटा. टेन इनवर्स टेन 2 थीटा अगेन वी विल हैव हियर 2 थीटा एंड हियर इज थीटा. थीटा प्लस 2 थीटा वी विल गेट 3 थीटा and 3 theta, that means this will be 3 tan inverse x, and 3 tan inverse always equal to this is our required formula. In the 12th question we are to prove this equal to pi by 2. तो obviously यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का. दिस x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. आफ्टर दैट हम यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं. अब ये हमारा इट इज़ गिवन टू बी इक्वल्स टू पाई बाय 2. तो यहाँ से हम इसको क्या पाई बाय 2 के इक्वल पुट कर देंगे. आगे जब हम दोनों साइड टेन इनवर्स टेंजेंट अप्लाई करेंगे देन टेंजेंट पाई बाय 2 इक्वल्स टू इन्फिनिटी दैट इज़ 1/0. 1/0 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज़ गेट कैंसल्ड और यहाँ से हमारे पास दिस इज़ इक्वल टू 0. दैट मीन्स 1 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स. ओके, इस तरीके से आप सोल्व कर सकें. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर टू प्रूव दिस इक्वल्स टू पाई बाय 2. तो अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो आपकी अंदर वाली एंगल्स हैं इनको हम सिंप्लीफाई करने के लिए ए बी सी मान लेते हैं पहले. अब फिर से हमारा प्रीवियस क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन हो गया है. टेंजेंट इनवर्स ए टेंजेंट इनवर्स बी प्लस टेंजेंट इनवर्स सी फॉर्मूला ओपन कर देंगे. अगेन ये फिर से हमारा क्या आ जाएगा 1/0 की फॉर्म में आएगा. देखिए 1/0 की फॉर्म में आने के बाद हम इसे देखिए क्या लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी. इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं टेंजेंट पाई बाय 2. टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाय 2 दैट इज पाई बाय 2. इन द 13th क्वेश्चन वी आर टू प्रूव टेंजेंट इनवर्स एक्सपोनेंस. अगेन हमारा फिर से फॉर्मूला है. यहाँ से देखिए हम x बाय 5, यहाँ से भी हम y ओपन कर कॉमन लेके बोथ हैंड साइड से x बाय वाई आ जाएगा. तो टेंजेंट इनवर्स x बाय वाई को थीटा पुट कर देंगे. दैट मीन्स x बाय वाई विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा. x बाय वाई की वैल्यू हम यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह डाल देंगे एंड आफ्टर दैट थीटा के लिए सोल्व कर देंगे. एट लास्ट थीटा की जगह पे टेन इनवर्स x वाई पुट कर देंगे. सिमिलरली आपका ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके एक एंगल ये दे रखे हैं. तो ये देखिए टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y की जैसे भी हम लगा सकते हैं. टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. सोल्व करने के बाद देखिए ये आपका यहाँ देखिए क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इक्वल्स टू पाई बाय 4. ये आपको इक्वेशन गिवन है. टेंजेंट पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखिए ये टेन इनवर्स इक्वल्स टू दिस है. तो टेंजेंट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये रह जाएगा टेन ऑफ टेन इनवर्स x आपका क्या होता है x. तो विल हैव हियर 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3. यहाँ से हमारे पास टेंजेंट पाई बाय 4 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3. आफ्टर सोल्विंग विल हैव x स्क्वायर इक्वल टू 1/3. टेकिंग स्क्वायर रूट वी विल हैव x इक्वल टू प्लस माइनस हाफ 1/√2. इन द नेक्स्ट अगेन देखिए टेन इनवर्स कोस एक्स. यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, कोस एक्स को क्या तोड़ सकते हैं. देखिए 2 टेन इनवर्स कोस एक्स है. दैट मीन्स टेंजेंट 2 थीटा वाला फॉर्मूला हो गया. एक तरीके से थीटा की जगह हमारे पास कोस एक्स है. तो क्या होता है 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. तो उसी तरीके से थीटा की जगह यहाँ क्या है टेन इनवर्स एक्स. तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स 2 कोस एक्स. एक्स की जगह क्या है कोस एक्स है. 2 कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स. ऑब्वियसली यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स.
और ये हमारा राइट हैंड साइड चल रहा है, कोसिकेंड को 1/sin लिख दिया हमने, 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 cos x अपॉन cos x इक्वल्स टू साइन एक्स, हमारा ये आ गया। tan इनवर्स इक्वल्स टू दिस है, तो यहाँ से हम बोथ हैंड साइड एंगल्स को इक्वेट कर देंगे। 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2/sin x, sin x गेट कैंसल्ड, 2 cos x upon sin x equal to 2 also get cancelled, cos x equal to sin x, that means sin x upon cos x equal to 1, tangent x equal to 1, that means x equal to pi/4. In the next we are to solve tangent of cos inverse x equal to sin of cot inverse 1/2। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें हम अंदर वाला जो पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ हमें टेंजेंट इनवर्स लेके आना है, सोल्व करेंगे। पहले इसको हम लेट मान करके चलते हैं थीटा, दैट मीन्स एक्स विल बी इक्वल्स टू कोस थीटा, थीटा विल बी इक्वल्स टू 0 to पाई, चेंज करना है हमें। अब देखिए tan इनवर्स कोस इनवर्स एक्स है और ये हमारा क्या है थीटा, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ओके, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, √1 - cos स्क्वायर थीटा। देखिए साइन कोस में तोड़ दिया और कोस की हमारे पास वैल्यू थी, इसलिए हम इसमें चले हैं। साइन थीटा को हमने लिख दिया 1 - cos स्क्वायर थीटा अंडर द रूट, तो कोस थीटा की वैल्यू है x, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। tan ऑफ कोस इनवर्स x हमारे पास क्या आ गया, 1 अंडर द रूट 1 - x स्क्वायर अपॉन x, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हम राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे कोट इनवर्स हाफ को इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से कोट 5 विल बी इक्वल्स टू 1/2। आगे हम इसी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, कोस 5 इक्वल्स टू 1/2, कोट 5 इक्वल टू 1/2, साइन ऑफ कोट इनवर्स हाफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आपका 5 हम कंसिडर कर रहे हैं, साइन 5 से हम क्या लिख सकते हैं, 1 कोसिकेंड 5 क्या हो जाएगा, फिर 1/√1 + cot स्क्वायर 5, बिकॉज 1 + cot स्क्वायर 5 इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर 5। तो अंडर टेकिंग स्क्वायर रूट वी विल हैव हियर अंडर द रूट cot स्क्वायर 5। अब यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइन लिया है, बिकॉज यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं cot 5 हाफ पॉजिटिव है, और तो वो केवल फर्स्ट में ही पॉजिटिव हो सकता है, तो ये आपका फर्स्ट में, ये भी आपका क्या आएगा पॉजिटिव कोसिकेंड। तो यहाँ से हमारे पास कोट की वैल्यू हम 1/2 यहाँ डाल देंगे, वी विल हैव आफ्टर सोल्विंग 2/√5। नाउ अगर हमारे पास चेक करें हम, तो फर्स्ट इक्वेशन में ये दोनों इक्वेट करने थे, इनकी जो वैल्यूज आई है हमारी सेकंड थर्ड से, ये वाली इक्वेशन को वैल्यू और √2/√5 इनको हम आपस में इक्वेट कर देंगे। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग एंड सोल्विंग वी विल हैव x इक्वल टू ± √5/3। अब ये दोनों वैल्यूज़ में हम नेगेटिव वाली नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए नेगेटिव लेंगे तो कोस जो है वो कोस इनवर्स जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और साइन ऑफ कोट इनवर्स पॉजिटिव है, दोनों अपोजिट आ जाएंगे हमारे, ये तो नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव हो जाएगा सेकंड में, तो दोनों नेगेटिव पॉसिबल नहीं है अपोजिट, तो हम क्या लेंगे केवल पॉजिटिव साइन, x विल बी इक्वल टू √5/3। सिमिलरली 16 क्वेश्चन में हमें साइन ऑफ कोट इनवर्स x + 1 इक्वल टू कोस tan इनवर्स x, ये चीज़ गिवन है, x फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। कोट इनवर्स x + 1 को अल्फा मान के चलेंगे, यहाँ से tan इनवर्स x को बीटा मान के चलेंगे, तो यहाँ से देखिए कोट अल्फा विल बी इक्वल टू x + 1 और टेंजेंट बीटा विल बी इक्वल टू x। तो यहाँ से हम ऑब्वियसली आसानी से सोल्व कर सकते हैं, साइन ऑफ कोट इनवर्स x + 1 दैट इज इक्वल टू साइन अल्फा, कोट इनवर्स x प्लस यहाँ से देखिए राइट हैंड साइड कोस ऑफ tan इनवर्स x है, ये चीज़ हमारी क्या होगी साइन अल्फा, और राइट हैंड साइड से देखिए tan इनवर्स x बीटा है, तो ये कोस बीटा, साइन अल्फा इक्वल टू कोस बीटा, साइन अल्फा 1 कोसिकेंट अल्फा, कोस बीटा 1 सीकेंट बीटा, सीकेंट स्क्वायरिंग करने के बाद सीकेंट स्क्वायर बीटा कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। देखिए दोनों हमारे साइन कोट्स टेंजेंट पे टूट जाएंगे, 1 + टेंजेंट स्क्वायर बीटा 1 + कोट स्क्वायर अल्फा, और टेंजेंट स्क्वायर बीटा और कोट स्क्वायर अल्फा दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। देखिए टेंजेंट बीटा x है और कोट अल्फा x + 1 है,
तो कोट अल्फा और टेंजेंट बीटा दोनों की वैल्यू हम डालने के बाद सोल्व करने के बाद वी विल हैव 2x + 1 = 0, दैट इज x = -1/2. So I hope students you understood all the sums. So today your homework is to complete this exercise 2.2 in your fair notebook. Thank you. Have a nice day.